आज आपकी कक्षाएं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए हैं। पॉलिटिकल साइंस की कक्षाएं आपकी आज से शुरू हो रही हैं। जिस प्रकार आपके फर्स्ट ईयर में 2 पेपर थे, उसी प्रकार बीए पार्ट सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में भी आपके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है आपका प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं और सेकंड पेपर है आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। आप नोट कर लीजिए। आपका फर्स्ट पेपर है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं और आपका सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। बीए पार्ट सेकंड में पॉलिटिकल साइंस में आपके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं और सेकंड है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। फर्स्ट पेपर में हम विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। विश्व के जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें शासन व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है और उसका तुलनात्मक अध्ययन हम इस प्रश्न पत्र में करेंगे। सेकंड पेपर में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का अध्ययन, उसके साथ ही हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों का अध्ययन, जैसे हमारे संविधान की विशेषताएं, हमारी एक गहरी नागरिकता, हमारी संघीय शासन व्यवस्था, हमारे केंद्र राज्य संबंध, प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, तो ये सब हम इस पेपर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पेपर में आपका विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन है और सेकंड पेपर में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अध्ययन आपको इस प्रश्न पत्र में करने को मिलेगा। तो देखिए, आज हम आपका फर्स्ट पेपर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेपर में, जिसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, आपके 3 यूनिट हैं और सिलेबस आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार लिखा देता हूं कि आपका क्या क्या सिलेबस है इस पेपर में। आपका फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट है, उसमें है आपका ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान है आपके फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में है आपके अमेरिका का संविधान। और थर्ड यूनिट में है आपके चीन, जापान तथा स्विट्जरलैंड का संविधान। देखिए, आपकी इस प्रश्न पत्र में 3 यूनिट हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर में भी पेपर्स में 3 यूनिट थी, वैसे ही इस पेपर में आपके फर्स्ट पेपर में 3 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपके ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान में आपको ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं और उनमें क्या क्या प्रावधान है, शासन व्यवस्था किस प्रकार से है, उन सबका अध्ययन है इसमें।
अमेरिका के संविधान में अमेरिका के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और वहां पर किस प्रकार से शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है उसका अध्ययन। फिर चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, इन देशों में कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं हैं और इन शासन व्यवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब का तुलनात्मक अध्ययन आपका जो फर्स्ट पेपर है इसमें हम अध्ययन करेंगे। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, इनके संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, अर्थात इन संविधानों की क्या क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है किस प्रकार से सुचारू रूप से चल रही हैं, इन सब का अध्ययन हम इस प्रश्न पत्र में करेंगे। तो देखिए, आपके फर्स्ट पेपर में हम फर्स्ट यूनिट में उठाते हैं ब्रिटेन का संविधान। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं। आपका फर्स्ट पेपर है इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट जो है अपन वो लेते हैं ब्रिटेन का संविधान। तो देखिए, आपका फर्स्ट यूनिट का हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है ब्रिटेन का संविधान। और ब्रिटेन का संविधान देखिए अपने आप में एक अनूठा संविधान है जहां पर हमें संसदीय शासन व्यवस्था देखने को मिलती है और उसके साथ ही संसदीय शासन व्यवस्था के साथ में वहां पर एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है वहां का अलिखित संविधान। जैसे कि हमारा जो संविधान है वो लिखित रूप में है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित रूप में है और ये संविधान सबसे प्राचीन संविधान है। तो इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का हम वर्णन आगे करेंगे आगे के टॉपिक्स में। और अभी जो है ब्रिटेन के संविधान में ये आपको बताते हैं कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन पुराना संविधान है और इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है जिसे कि हमने हमारे संविधान में हमने ब्रिटेन से ये अडॉप्ट की है। तो ब्रिटेन के संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आपके 2 नंबर का प्रश्न कई बार आता है कि ब्रिटेन के संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान के स्रोत। तो देखिए, आप लिख लीजिए ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत। ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत। देखिए, ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है लिखित स्रोत और दूसरा है अलिखित स्रोत। ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोतों को हमने 2 भागों में बांटा है, लिखित स्रोत और अलिखित स्रोत, अर्थात जिसका लिखित में हमें वर्णन मिलता है और जो अलिखित रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से लिखित स्रोत में हम देखते हैं संवैधानिक परंपराएं, संवैधानिक परंपराएं, संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय, देखिए संवैधानिक परंपराएं हमने देखी इसमें। फिर है
संसदीय कानून जो हमने देखा, संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय और न्यायिक निर्णय के साथ में सामान्य विधि, संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय के साथ में हमने सामान्य विधि लिखी। संवैधानिक के समझौते हैं, सॉरी, संवैधानिक समझौते, तो इन्हें हम लिखित स्रोत में देखते हैं कि संवैधानिक समझौते, आज्ञा पत्र, संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय और सामान्य विधि, इन सबको हम लिखित स्रोत में लेते हैं। और अलिखित स्रोत में हम लेते हैं अभिसमय, अभिसमय या प्रथाएं अथवा परंपराएं। देखिए, ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत हैं, दो प्रकार हैं। लिखित स्रोत में संवैधानिक समझौते, संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय और सामान्य विधि हैं। और अलिखित स्रोत में अभिसमय, प्रथाएं अथवा परंपराएं। तो हम समझते हैं लिखित स्रोत किस प्रकार है। जिस प्रकार से लिखित सामग्री, जैसे कि हमारा संविधान लिखित संविधान है और लिखित संविधान में हमारे यहाँ पर जो भी संविधान की विशेषताएं हैं वो लिखित रूप में दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में लिखित स्रोत भी है, अलिखित भी है। संवैधानिक समझौते और आज्ञा पत्र जो भी वहां पर हुए हैं, संसदीय कानून जो संसद ने बनाए हैं, न्यायिक निर्णय जो न्यायिक निर्णय न्यायालय ने समय समय पर दिए हैं, सामान्य विधि जो वहाँ पर सामान्य विधि है, सामान्य कानून है और जिसके हिसाब से वहाँ पर कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। ये तो क्या है, लिखित स्रोत है। जबकि अलिखित स्रोत में अभिसमय, प्रथाएं अथवा परंपराएं। तो देखिए, ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और अभिसमयों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हमें वहां देखने को मिलती है जहां पे संविधान हमें अलिखित रूप में दिखाई देता है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित रूप में है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान में अलिखित स्रोत के रूप में अभिसमय और परंपराएं हैं, अथवा जो परंपराएं वहां पर जिन्होंने कानून का रूप धीरे धीरे धारण कर लिया, वो क्या है, अभिसमय और परंपराएं। तो इस प्रकार से देखिए, ब्रिटेन का संविधान बहुत ही प्राचीन संविधान है और इसका जो निर्माण हुआ है वो क्रमिक विकास के साथ साथ हुआ। अर्थात जैसे जैसे मानव क्रम में आगे बढ़ता चला गया, उसी प्रकार से ब्रिटेन का संविधान भी धीरे धीरे विकसित होता चला गया। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान का हमें क्रमिक विकास देखने को मिलता है कि वो धीरे धीरे शने शने जैसे जैसे मानव क्रम में आगे बढ़ता गया, वैसे ही हमें इसका विकास क्रम देखने को मिलता है कि ये आगे बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार से ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीन संविधान है और धीरे धीरे इसका विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है। और इसके प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं, लिखित और अलिखित। तो देखिए, कई बार आपके प्रश्न आता है, ब्रिटेन के संविधान के लिखित कोई दो स्रोत बताइए, अलिखित स्रोत बताइए। तो इस प्रकार से आप उनका वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रिटेन के संविधान में इन लिखित और अलिखित स्रोतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इनके बिना हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अलिखित और अलिखित स्रोतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे वहां का संविधान बनकर जो है तैयार हुआ है। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखिए इस प्रकार है। अगला हमारा जो इसमें टॉपिक है वह है ब्रिटेन के
संविधान की ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए, ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार है वो आपको बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिटेन का संविधान धीरे धीरे विकसित हुआ है। इसका एकदम से कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, धीरे धीरे ये विकसित हुआ है। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। यह विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। इस संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह सर्वाचीन है, अर्थात यह सबसे पुराना संविधान है। क्योंकि जहां पर हम फ्रांस का संविधान देखते हैं, रूस का संविधान देखते हैं, तो उनसे भी पुराना संविधान यह है। इसलिए ये सबसे पुराना संविधान इसे हम कहते हैं। फिर देखिए, ये विकसित संविधान है, ये विकसित संविधान है। जैसे हम देखते हैं कि संविधानों का निर्माण किसी सभा के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर हुआ है भारत में। लेकिन ये संविधान किसी संसदीय सभा के द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ है। ये विकसित संविधान है, अर्थात जैसे जैसे सभ्यता का विकास बढ़ता गया, अर्थात जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और इस समय के अनुरूप ये संविधान क्या होता चला गया, विकसित रूप में हमें ये मिला। फिर है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, देखिए इस संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये संविधान अलिखित है। जैसे कि अमेरिका का, फ्रांस का, चाइना का, सबका संविधान लिखित रूप में है, लेकिन ये संविधान क्या है, अलिखित रूप में पाया गया, अर्थात लिखित रूप में ये संविधान नहीं है। तो इस संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह अलिखित रूप में है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह भी है कि यहाँ पर जो अभिसमय परंपराएं हैं, उन्होंने धीरे धीरे कानून का रूप धारण कर लिया और आज वो अभिसमय अर्थात प्रथा या परंपराएं, उन्होंने कानून का उन्हें महत्व प्रदान हो गया। तो इसलिए ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का, प्रथाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से परंपराएं कानून का रूप जिन्होंने धारण कर लिया और फिर वो कानून के रूप में क्या हो गई, वो वहां पर स्थापित हो गई। तो इसलिए ये संविधान क्या है, अलिखित संविधान है। फिर देखिए अगली इसकी विशेषता है एकात्मक संविधान। देखिए ये संविधान क्या है, एकात्मक संविधान है। जैसे कि हमने हमारे यहाँ पर भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है और उसके अनुरूप हमारे यहाँ पर केंद्र और उसकी इकाइयां अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा शक्तियों का बंटवारा नहीं है, एकात्मक शासन है और सारी शक्तियां केंद्र में ही निहित होती हैं, अर्थात केंद्र सरकार जो है वह सर्वोच्च है
और समस्त शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र के हाथों में, इसलिए यहाँ पर एकात्मक संविधान हमें दिखाई देता है। फिर है लचीला संविधान। देखिए अगली विशेषता है इस संविधान की, लचीला संविधान। देखिए लचीला संविधान है क्योंकि यहाँ पर जो संविधान में संशोधन होता है वह भी साधारण बहुमत से होता है, और जो कानून लागू होते हैं, बनाए जाते हैं, वो भी साधारण विधि से ही स्थापित होते हैं। इस प्रकार से जैसा कि हमारे इंडिया में हमें यदि संविधान में संशोधन करना होता है तो 2/3 विशेष बहुमत से संशोधन करना होता है, विशेष बहुमत उसके लिए आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे संविधान में लचीलापन है, अर्थात संविधान में साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ के संविधान की विशेषता क्या है, लचीला संविधान है। फिर है अगली विशेषता है, देखिए अगली विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। संसद की सर्वोच्चता। देखिए ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में संसद क्या है, सर्वोच्च होती है, और संसद के हाथ में कानून की सर्वोच्च शक्ति इसके पास में होती है। जैसा कि ब्रिटेन की संसद के बारे में यह भी कहा गया है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कार्य कर सकती है, अर्थात वह इतनी शक्तिशाली है, इतनी सर्वोच्च है कि उसके हाथ में शासन की सारी शक्तियां हैं। इसलिए ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर संसद क्या है, सर्वोच्च है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, और संसद की सर्वोच्चता इस बात से ही सिद्ध होती है कि संसद सब कुछ कर सकती है, कानूनों का निर्माण, उनको लागू करना, सब कार्य संसद के हाथों में निहित होते। इसलिए ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है, संसद सर्वोच्च है, और सारी शक्तियां शासन की संसद के हाथ में होती है। इस प्रकार से ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। उसके बाद देखिए संसदात्मक कार्यपालिका। अगली विशेषता यह है कि संसदीय कार्यपालिका यहाँ पर पाई जाती है। देखिए संसदीय कार्यपालिका क्या होती है, संसद में संसदीय शासन व्यवस्था में एक विशेषता हमें देखने को मिलती है। क्या विशेषता है कि कार्यपालिका जो होती है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और यदि व्यवस्थापिका में उसे अविश्वास मत प्राप्त हो जाता है तो फिर कार्यपालिका को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय कार्यपालिका में। और जो यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात भी हम देखते हैं कि संसदीय कार्यपालिका में सामूहिक उत्तरदायित्व माना जाता है। इस प्रकार से संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी माना जाता है, और कार्यपालिका में जो लोग बैठते हैं वो व्यवस्थापिका में से उनका चयन किया जाता है। अर्थात संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, दोनों में उत्तरदायित्व पाया जाता है, आपसी संबंध पाया जाता है, जो कि हमें ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। इस प्रकार से ब्रिटेन में संसदीय कार्यपालिका की विशेषता हमें देखने को मिलती है। फिर देखिए अगला है कि यहाँ पर मिश्रित शासन प्रणाली देखने को मिलती है।
मिश्रित शासन प्रणाली। आप देखेंगे मिश्रित शासन प्रणाली का क्या मतलब है। ब्रिटेन के संविधान में हमें राजतंत्र शासन प्रणाली भी देखने को मिलती है, कुलीन तंत्र शासन प्रणाली भी देखने को मिलती है और लोकतंत्र शासन प्रणाली भी देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर 3 शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और क्या है, लोकतंत्र। देखिए ब्रिटेन में इन तीनों शासन प्रणालियों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश संविधान में। यहाँ पर राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। राजतंत्र कैसे, राजा रानी का शासन है, तो यहाँ पर राजतंत्र शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती है, राजा रानी यानी ताज का शासन। कुलीन तंत्र, लॉर्ड सभा में जो पीएम नियुक्त किए जाते हैं वो वहां के सबसे धनाढ्य व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास में बहुत संपत्ति होती है, पैसा होता है, वो लोग ही लॉर्ड सभा में क्या होते हैं, उनका चयन किया जाता है। तो कुलीन तंत्र में अर्थात लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र का परिचायक है, राजा रानी राजतंत्र का परिचायक, लोकतंत्र वहां पर चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो इस प्रकार ब्रिटेन की संविधान की प्रमुख विशेषताओं के रूप में हम ये देखते हैं कि वहां पर मिश्रित शासन प्रणाली है, वहां पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, अर्थात वहां पर तीनों शासन प्रणालियों का हमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है। राजतंत्र का रूप में राजा रानी राजतंत्र के रूप में वहां पर शासन करते हैं, लॉर्ड सभा में जो लोग बैठते हैं वो कुलीन तंत्र के परिचायक है। इसी प्रकार से जो वहां पर चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो ये वहां पर लोकतंत्र का परिचायक है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन की जो संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर हमें मिश्रित शासन प्रणाली देखने को मिलती है, अर्थात यहाँ पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों शासन व्यवस्थाओं का, अर्थात यहाँ पर हमें त्रिवेणी का संगम देखने को मिलता है, जो हमें किसी भी शासन व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता। अगली विशेषता देखिए, अगली विशेषता है यहाँ पर विधि का शासन होता है। विधि का शासन अर्थात जो शासन व्यवस्था है सीमित है, मर्यादित है, और विधि क्या है, सर्वोपरि है। विधि क्या है, सर्वोच्च है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में हमें विधि का शासन देखने को मिलता है। यहाँ कानून की सर्वोच्चता, कानून की सर्वोपरिता में देखने को मिलती है, और विधि अर्थात कानून के अनुसार ही शासन होता है, और शासन लिखित व जो भी नियम है उन नियमों के अनुसार ही शासन होता है, अर्थात सीमित और मर्यादित शासन होता है। शासन असीमित और अनियंत्रित नहीं होता। इस प्रकार से विधि सर्वोच्च है और विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि के समक्ष कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है। विधि के सामने सभी क्या है, समान है, और विधि कानूनों का पालन करवाने में किसी भी प्रकार की कोई असमानता जो है, असमानता व्यवहार नहीं करेगी। विधि के समक्ष सभी समान हैं, और विधि क्या है, सर्वोच्च है। कानून की सर्वोच्चता जो है वह ब्रिटिश संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है।